बंद नहीं करना, हम रसायन को बंद नहीं करवाएंगे, लेकिन उसकी मात्रा को कम करवाएंगे। हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में समोसा कचौरी चाय बंद नहीं करवाते, कम करवाते। बंद करवा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक इजीली अवेलेबल नहीं होते। और मिट्टी को और हमारे शरीर को उसकी आदत लगी हुई है, लेकिन आदत लगी है तो लगी रहने दो, उसको अति मत करो कि डाइजेशन सिस्टम ही खराब होगा। अभी जमीन के साथ यही होता है, 1 बोरी 1.5 बोरी 2 बोरी मतलब तो 3 बोरी डालो, फिर भी उत्पादन नहीं होगा। मतलब डाइजेशन सिस्टम हमारा जो जमीन का है वो गड़बड़ हो रखा है। जितनी जरूरत है उतना डालो, बढ़िया है, रसायन भी अच्छा है, मना नहीं करते, एलोपैथ भी अच्छा है, मना नहीं करते, जंक फूड भी अच्छा है, मना नहीं करते, स्वाद के लिए सेहत के लिए सब चीज चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा आपको नुकसान ही करेगा। तो जितना डालना है उतना ही डालो। अभी किसानों को ये नहीं पता कि मेरी फसल को तैयार होने में कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। सभी किसान हैं हम, किन किन को पता है कि फसल को तैयार होने में कितने प्रकार के पोषक तत्व चाहिए? 3 लोगों। और लगभग हम खेती सभी करते हैं और लगभग 95% किसान की यही कंडीशन, उसको नहीं पता है। और बच्चा नहीं पढ़ेगा, अनाराम नहीं आएगा तो थपेड़ लगा देगा। और बच्चा पूछ ले कि बाप 15 साल से खेती कर रहे हो, बताओ कितने प्रकार के पोषक तत्व लगते हैं, तब क्या होगा, है ना? एक फसल को कंप्लीट होने में 16 प्रकार के पोषक तत्व लगते हैं। 12 हम बाहर से देते हैं, 4 उसको मिलते हैं प्रकृति से। 12 कौन कौन से? आपका एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। बेसल डोज लगता ही लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगता है, उतना बेनिफिट नहीं है, नुकसान करेगा। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये बेसल डोज से कम लगता है, 25% लगता है। लास्ट में आता है 6 प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपका जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कॉपर। ये बिल्कुल महीन लगता है, बहुत कम मात्रा में लगता है। देश के मात्र 10% किसान इसका यूज करते हैं और बेसल डोज को लगभग 99% यूज करते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता क्या है, कभी कभी लगता है ना फसल तो बहुत टिपटॉप थी यार, लेकिन एवरेज कम है। आता है सर, गेहूं देख क्या है 20 का बैठेगा, लेकिन बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जब फसल फूल वाली अवस्था में आती है, फूल होता है ना, तब उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि फूल ज्यादा आया है तो ज्यादा टिके हैं तो फिर उसका कर्रा बने, दाना भरे और आखिरी में एवरेज हमको दे। लेकिन वही हम मार्क खा जाते हैं, सारी चीजें कवर अप की, लास्ट में जिसकी जरूरत थी वो नहीं थी। अब मान लो 12 की 12 चीजें बहुत बढ़िया है, दे दी हमने, अब लास्ट में जो कि फिर भी उत्पादन मिलेगा, सारा खर्चा कर दिया, उत्पादन मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रकृति पर डिपेंड होती है। जो 4 चीजें मिलती है आपका, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश। हवा अगर आपकी प्रॉपर सही तरीके से चल रही है तो बढ़िया है, या तो बिल्कुल नहीं चल रही है, या तो बहुत तेजी से चल रही है, नुकसान कर देगी। पानी आपका कैसा है, खारा है, मोला है, मीठा है, नहर का है, कुआं का है, ट्यूबवेल का है, बहुत हद तक डिपेंड करता है एवरेज पे। ठंडा पानी है तो बिल्कुल फसल एवरेज नहीं देगी, कितना ही खर्च कर लो आप। सूर्य का प्रकाश, समय समय पर अगर सूर्य का प्रकाश है, धुंध वगैरह नहीं है, तो फसल अच्छा एवरेज देगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी, बैक्टीरिया वगैरह का खतरा नहीं रहेगा। लास्ट में आती है मिट्टी, और मिट्टी के हमने वार्ड लगा के रखा, मतलब जमीन को माँ बोलते हैं और माँ को जहर दे रहे हैं कि माँ तो और उत्पादन दे, माँ तो मर रही है। अब मान लो 1 साल 2 साल 8 10 15 20 25 50 साल खेती कर लिए, आगे क्या होगा और उसके दुष्परिणाम। अभी गेहूं में इस साल ईल का प्रकोप देखो, जितना ज्यादा हम रसायन यूज करेंगे, जो बाहर के जो परभक्षी जो हमारे थे, चींटी वगैरह, ईल वगैरह, खुद्दी वगैरह जो भी थे, वो उन चीज को कवर अप करके उन हानिकारक